हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से एक सीरीज ऑफ वीडियोस में बनाने लगा हूँ फॉर सम कोर्सेज प्रोग्राम्स जिनको लेके आप अभी पढ़ने के लिए जा सकते हो। ये प्रोग्राम्स जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ के होंगे और कुछ होंगे न्यूजीलैंड में कॉलेजेस के और कोर्सेज के। और किस तरह से आप न्यूजीलैंड से भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो तो उनके बारे में। खैर, फिलहाल जो मेरी ये वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है या पेरेंट्स के लिए भी है जिनके बच्चों ने अभी रिसेंटली 12th के एग्ज़ाम दिए थे और दे आर वेटिंग रिजल्ट्स। बड़ी जल्दी रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों ने मेडिकल स्ट्रीम रखा था +2 में। तो आज हम बात करेंगे एमबीबीएस की। एमबीबीएस आप जानते हैं, सभी को पता है कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस डिग्रीज है और नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और इसमें हमेशा से ही एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो होते हैं वही क्वालिफाई कर पाते हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले पाते हैं और इस प्रोग्राम को पूरा कर पाते हैं। बिकॉज ये एक तरह से ना सिर्फ एक स्टेबल करियर के लिए इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, बट बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, पैशन जुड़ा होता है, प्रेस्टीज जुड़ी होती है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको सोसाइटी में बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। क्योंकि आज भी अगर हम देखें और शुरू से ही डॉक्टर्स को एक अलग से रिस्पेक्ट दी जाती है, एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको हम डिवाइन प्रोफेशन भी बोलते हैं। क्योंकि जब और कोई चीज़ जो होती है, मान लो कोई अनफॉर्चुनेटली कोई बीमार हो या कुछ भी हो गया, तो हम सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर के बारे में सोचते हैं। तो डॉक्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीबडीज लाइफ। हर बंदे की लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे डॉक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये वो प्रोग्राम है जिसके बारे में आज मैं बात करने आया हूँ। जनरली जो एमबीबीएस में एडमिशन है उसका एडमिशन लेने का क्राइटेरिया बहुत टफ होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसमें आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो अपीयर होते हैं और सीट्स जो हैं वो हज़ारों में होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन भी है। सो कहीं ना कहीं एक बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। उसके अलावा प्राइवेट अगर हम देखें तो उसमें बहुत महंगी, उसके लिए भी इंडिया में तो नीट का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ता है। बाहर भी अगर हम देखें, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई, अगर हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अच्छे कंट्रीज़ की बात करें, हम बात करें यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की या यूएसए की, वहाँ पे भी कंपटीशन बहुत टफ होता है। स्पेसिफिकली आज मैं जैसे बात ऑस्ट्रेलिया की कर रहा हूँ तो आपको यूकैट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट ये जो मैं ऑप्शन लेके आया हूँ ये ऑस्ट्रेलिया के लिए ही लेके आया हूँ। यहाँ पे आ, आपको यूकैट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल यू एज अ स्टूडेंट विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। सो देयर इज़ अ प्रोग्राम जिसमें कि अगर आपने +2 की हुई है मेडिकल में अ, और आपके 92% या उससे ज़्यादा हैं, देन यू क्वालिफाई टू पार्टिसिपेट इन दिस एडमिशन प्रोसेस। और ये जो है प्रोग्राम, ये फरवरी 2026 में शुरू होने वाला है। साल में एक ही इनटेक है और इसकी जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो है ओवरऑल 7 नॉट लेस देन 6.5, विच इज़ ईजिली अचीवेबल अगर आपने 92% या उससे ज़्यादा आपने मेडिकल में +2 में ले लिए हैं। 6 साल का प्रोग्राम है टोटल। पूरे 6 साल की जो टोटल फीस है वो 2.5 करोड़ इंडियन रुपीस में बनती है अगर हम कैलकुलेट करें। तो शुरू में पहले 2 साल फीस कम है, उसके बाद थोड़ी सी ज़्यादा है। बट ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली मैं उन लोगों को पिच कर रहा हूँ जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है पैसे देने की। क्योंकि इसमें आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देखी जाएगी एट द टाइम ऑफ प्रोफाइल असेसमेंट। आपके पास फंड्स भी होने चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। तो ये स्पेशली वो लोग जो कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में अगर एमबीबीएस यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे भी उतना ही ऑलमोस्ट खर्चा जो है वो आ जाता है। बट यहाँ
इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है, अगर हम रैंकिंग में देखें तो टॉप 3 में आता है। वहाँ की एमबीबीएस व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल हियर बैक इन इंडिया। और ज़्यादा डिटेल के बारे में आपको अगर पता करना है इस प्रोग्राम के बारे में, तो मेरा नंबर यहाँ पे डिस्प्लेड है। देर मत करिए। अच्छा, आपका अगर रिजल्ट आ भी नहीं भी आया है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने आइल्स पीटी नहीं दिया है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज़ इसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। वी हैव सम सीट्स, व्हिच वी जैसे होता है ना कि पर एजेंट सीट्स दी जाती हैं। तो अगर आप क्वालिफाई करते हो, डू गेट इन टच विद अस एंड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, सो दैट वी आर एबल टू सिक्योर सीट्स फॉर दिस प्रेस्टिजियस प्रोग्राम। और बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये प्रोग्राम नहीं भी होगा जो देख रहे होंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर दिस वीडियो इन योर ग्रुप्स, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है ये एक राइट कैंडिडेट के पास या राइट पेरेंट्स के पास पहुंच जाए, और इसके थ्रू वो दे आर एबल टू गेट एडमिशन इन दिस प्रेस्टिजियस डिग्री इन दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बाकी यूट्यूबर मतलब लोगों की तरह मैं सबसे शुरू में नहीं बोलता कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बट मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ये हमें एक मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले, और हम ऐसे ही प्रोग्राम्स की वीडियो लेके और आए। थैंक यू सो मच।